Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इससे पहले अच्छा यूनिट 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर में से। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्वांटम नंबर्स। क्या पढ़ा था? क्वांटम नंबर्स, जिसमें हमारे पास कौन कौन थे? एन, एल, एम और एस। ठीक है, अच्छा आई होप आप लोग ने वीडियो देख ली होगा, नहीं देख रहे हो तो बाद में देख लेना, उससे कोई नहीं, लेकिन वो देखोगे तो थोड़ा सा शेप्स ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स समझ आएंगे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। पहले देखो, पहले समझने की बात है, देखो हमारे पास क्या होता है? ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। अब लेकिन ये होता क्या है, पहले हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो एकदम सिंपल सी बात समझना, जैसे ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे शेल्स हैं, जिसी का दूसरा ही नेम है ऑर्बिट। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस शेल में यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन मिलता कहां पे है? ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं? ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब यहाँ पे एक कोई ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ये हमको कौन बताता था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग पोजीशन बता देते हैं तो हम उसका क्या नहीं बता सकते? मोमेंटम, यानी उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते कि वो कितने स्पीड से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब ये तो नहीं बता सकते, इसीलिए क्या कहते हैं इन्होंने, मतलब ये जो हम ऑर्बिटल और ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जहां पर है वो हमारा होगा ऑर्बिटल, और उस और मतलब उस शेल्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर, उनको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट्स। ठीक है, अब उन्हीं बोर्ड्स ने क्या किया था? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये शेल्स के क्या कर दिए थे? नेम कर दिए थे, और इसके अल्फाबेटिकली में k एलिमेंट रख दिया था। क्यों? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते थे तो कैसे लिखते थे? जैसे मान लेते हैं सोडियम है तो उसको कैसे लिखेंगे? 11, तो 2 8 1। अब ये क्या है? के एल एम शेल में, क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, दूसरे में 8 आएंगे, और सेकंड में कितने आएंगे? मतलब थर्ड में कितने आएंगे? 1। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एम नेम का, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब समझ आया? तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब कहाँ पे हैं? ये सब है हमारे शेल्स में, यानी ऑर्बिट्स में। लेकिन ऑर्बिट में कहाँ पे पाए जा रहे हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। इतनी बात क्लियर? अगर हम लोग शेल देखेंगे नॉर्मली तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका इस तरह होता है। इस तरह हमारे पास क्या होता है? एटम होता है। इसका मतलब एटम, एटम में हम कहाँ पे जा रहे हैं? शेल्स। शेल्स में हम लोग को कहाँ जाएंगे? सब शेल्स। सब शेल्स हमारे एस पी डी और एफ, ये सब हमारे क्या है? सब शेल्स है। इस सब शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल। जैसे एस में कितने ऑर्बिटल? 1, पी में कितने ऑर्बिटल? 3, डी में कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल, एफ में कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल। समझ आ रहा है? तो इसी तरह एटम, एटम में शेल्स, शेल्स में सब शेल्स, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब समझे? चलो आगे देखते हैं। It is simplified model that does not accurately represent the quantum mechanic behavior of electron। भाई जाहिर सी बात है, ये मॉडल सिर्फ दिखा पाता है कि ये न्यूक्लियर मतलब शेल्स हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक यानी जो मॉडर्न मैकेनिक है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बता पाता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है। अच्छा, अब बात करें ऑर्बिटल की, तो क्वांटम मैकेनिक के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में। तो the quantum mechanical concept that describe the region of space around the nucleus where there is a high probability of electron in an electron। अब देखो एकदम सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला? स्पेस। अब ऐसे एक रूम है, ठीक है, मैंने इस रूम में बोल दिया कि यहाँ पे क्या है? एस इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैंने एक मान लिया कि इधर साइड क्या कहते हैं? एक एस का सबशेल है, और उधर साइड मैंने मान लिया एक पी का सबशेल है। तो अब कोई एक पोजीशन, ये डबल डम्बल हो गया, ये सिंगल डम्बल हो गया, ये स्पेरिकल हो गया, तो ये सब क्या है? मेरे सब शेल्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब मैंने कोई एक परफेक्ट प्लेस डिसाइड कर दी कि यहाँ पे हो सकता है एस सब शेल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की वो पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? एज ए स्पेस के थ्रू बता रहे हैं। अब ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, जो कि एस पी डी एफ के फॉर्म में होगा।
अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा ये इसका ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो समझ गए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इन सिंपलर टर्म्स में अगर देखा जाए, इमेजिन अ प्लैनेट गोइंग अराउंड द सन इन अ परफेक्ट सर्किल, तो हमारा वो ऑर्बिट हो गया। ठीक, उसी प्लैनेट पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं क्लाउड लाइक रीजन्स, तो वो हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जहां पे क्लाउड मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वहां पे हमारा ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चलो तो की डिफरेंस की बात करें, वाइल एन ऑर्बिट इन अ फिक्स्ड पाथ, जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड पाथ पे, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यानी यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जो उसके अराउंड जो शेल्स है वो क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी एक फिक्स्ड परफेक्ट सर्किल में क्या है, डिफाइंड है। अब अगर बात कर रहे हैं एस ऑर्बिट की, तो एस ऑर्बिट हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। मैंने क्या कहा, अभी हम लोग ने उसको एज अ स्पेस में डिफाइन कर दिया ना, तो ये एज अ स्पेस की तरह है कि ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि ये स्फेरिकल शेप में है, क्योंकि मैंने, अब ये रूम तो बहुत बड़ा है, तो मैंने मान लिया कि एस ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसका नोडल प्लेन जीरो है। अब नोडल प्लेन क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, नील है, जीरो है। कैसे कैसे भाई, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, 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 तो मतलब किसी भी एक्सिस में हो सकता है। लेकिन अगर मैं परफेक्टली देखने जाऊं कि अगर एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो, तो ऐसा नहीं है। वो स्फेरिकल है, वो किसी भी एक्सिस में हो सकता है। भाई फुटबॉल है, तो मैं उधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, ऊपर से देखूं, नीचे से देखूं, सब तरफ से मुझे गोल ही दिखेगी ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है, सब जगह क्या है, सेम है। The shapes of s orbital must be spherical since probability of finding electron is equal in all directions at a distance from nucleus. इतनी बात क्लियर, पक्का। अच्छा, अब इसके लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करेंगे तो 1 2 3, क्यों, थोड़ा सा याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s आता है ना 1 में, तो 2s 3s 4s 5s 6s, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू जीरो, जीरो के लिए क्या होता है, s होता है। इसीलिए मैंने कहा था लास्ट क्लास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार देख लेना, मतलब क्वांटम नंबर्स। अगर इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर भाई l जीरो है तो m भी जीरो ही होगा, क्योंकि अगर l 1 होता तो -1 से 0 से +1 जाता, क्या हमारे पास m। ठीक है, और स्पिन या तो इसका प्लस हाफ या तो इसका माइनस हाफ, ये। लेकिन अब क्वांटम नंबर पे अगर डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब साइज भी बढ़ता जाएगा। अगर 1s तो साइज छोटा होगा, 2s से साइज छोटा होगा, 3s से साइज छोटा होगा। लेकिन एक बात बताओ, h ऑर्बिटल है तो इसमें तो s ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1s2 2s2 3s2। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, इसका मतलब जैसे शेल क्या आ गया, फोर्थ शेल आ गया, यानी साइज क्या बढ़ जाएगा। सेकंड शेल छोटा हो गया, फर्स्ट शेल और छोटा हो गया, थर्ड शेल और बड़ा हो गया, फोर्थ शेल और बड़ा हो गया। अब समझ है, चल आगे देखते हैं। अब पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप। डम्बल शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। लेकिन ये सब एक एज एज्यूमिंग तो चल रहा है, तो मैंने क्या किया, अब की बार मैंने क्या किया, इधर का एरिया मैंने क्या किया, पी शेप को दे दिया। अब पी शेप कैसा होता है, डम्बल शेप, जो कि एज डिफाइंड इन स्पेस रीजन। लेकिन पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। हर ऑर्बिटल को एक नेम दे दिया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये सब जो है ना, ये सब आपके लिखने के लिए, बस खाली मेरी सुनते जाओ, समझते जाओ। पी एक्स पी वाई पी जेड, हर एक ऑर्बिटल को क्या कर दिया, मैंने एक नेम दे दिया। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अब अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो नोडल प्लेन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। क्यों, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने खाली एक्स एक्सिस को ये प्लेन दिया, मतलब मैंने क्या किया, अपनी जो डम्बल शेप है मैंने उसको एक्स एक्सिस पे रखा, तो नोडल प्लेन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। कहां पे जीरो है, y पे और z पे, तो y z पे हो गया। अब अगर मैं y पे रख दूंगा तो कहां पे होगा, x और z पे नॉर्मल प्लेन जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं z पे रख दूंगा तो कहां पे जीरो हो जाएगा, x और y पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पोजीशंस या शेप्स डिफाइन करते हैं p ऑर्बिटल के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें किसकी, क्वांटम नंबर्स की, तो एक बात बताओ, p है तो अगर l इज इक्वल टू 1 होता था तब वो p होता था। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी अब की बार आएगा -1, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो -1 0 से +1 इस तरह चला जाएगा, जिसकी नेमिंग px py और pz भी है। अब यहाँ पे होता क्वांटम नंबर्स कैसे डिफाइंड होंगे, क्योंकि p आ रहा है तो 1s 2s 2p, इसका मतलब 1 में तो क्वांटम नंबर आएगा ही नहीं, इसका मतलब 2 यानी 2 3 4,
2 है मतलब 2p 3p 4p यानी इस तरह अबव जाएगा, समझ आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग p इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन डबल टाइप लूप्स ऑन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। Thus, p orbital has double shape. In this p orbital, px, py, pz, p orbital possesses one nodal plane passing through the nucleus. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 या 2 से ज्यादा रहेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि L इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू P, L इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू D, L इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू F। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 0 प्लस 1। और चलो डी ऑर्बिटल देख लेते हैं। अब तो समझ आ गया होगा डी ऑर्बिटल हमारे पास, अरे डबल डबल शेप हो गया। अब की बात इस तरह कोई एक स्पेस रीजन हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा ये सब डायरेक्शनल है, जो हमारे पास जो सर्किल था वो नॉन डायरेक्शनल था, किसी भी डायरेक्शन में क्या था, सब जगह सेम था। अब ये नॉन मतलब ये डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल है तो ईच ऑर्बिटल्स की इनके दो नोडल प्लेन्स होंगे। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे अच्छी बात हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार देखते हैं 1s 2s 3s 3p, ठीक है, और 3d। इसका मतलब 2 में d नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब या तो 3 चलेंगे 3 के बराबर, या तो 3 से अबव चलेंगे, तभी हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके लिए मिलेगा, d के लिए। और अगर L इज इक्वल टू 2 है तब जाके हमारा D है, तो D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। इस तरह 1 2 3 4 5। तो एक का dx dy dx y z dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और अगर इसके लिए हम वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, -2 -1 0 +1 +2। तो इसकी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम लोग एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं, ठीक है, मतलब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अलग और डी स्क्वायर का अलग। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये बिटवीन द लोब्स जा रहे हैं, मतलब एक्सिस के अगर बीच से जा रहे हैं, देखो बीच से जा रहा है ना, ये बीच से जा रहा है, 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 अगर बीच से जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स लेंगे। लेकिन अगर उसी एक्सिस के बीच में से जा रहा है, ऑन द एक्सिस से जा रहा है, इस तरह उसी के ऊपर से जा रहा है, मतलब इस तरह और इस तरह और इस तरह अगर जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और अगर डी जेड स्क्वायर है, उसी को सर्किल कर दिया इस तरह, ध्यान देना, एक इस तरह सर्किल कर दिया, एक इस तरह, मतलब तुम लोग ऐसे भी देख रहे हो और ऐसे भी देख रहे हो, समझ आ रहा है, ऐसे और ऐसे तो देख रहे हो और ऐसे भी देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। देखो सिंपल, हमने क्या किया, हमने एक्सिस बनाया, अगर उसके बीच से जा रहे हैं तो वो पी एक्स वो डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अगर उसके ऊपर से जा रहे हैं चारों लोब्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन द एक्सिस हो जाएगा, इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सिर्फ डी जेड स्क्वायर, इसका मतलब 2 जेड स्क्वायर चाहिए ना, तो एक जेड ये हो गया और एक जेड ये हो गया, ठीक है। आओ, तो ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा ये था हमारे पास स्पेसेस, मतलब शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ताकि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे शेप्स बनते हैं, कैसे ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, कैसे होती है, ये सब हालांकि हम लोग ने क्वांटम नंबर में बात करी, लेकिन आप लोगों को एक शेप समझना बहुत जरूरी था। इज क्लियर? तो अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मेहनत करना, ताकि आप लोग के माइंड में बहुत ज्यादा क्लियरिटी रहे कि कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे हम लोग इसको फिनिश करते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।